अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैफुल्लाह। मेरा नाम है हबीबुल्लाह। दोस्तों आज हम नई वीडियो लेकर हाजिर हो गए। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वैसे आज हम देख कौन सी रही हैं वीडियो आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं, तुम्हें नहीं पता? नहीं। आज दोस्तों हम जो सी वीडियो देखने वाले हैं, वीडियो का इसको नहीं था पता, मैं बताता हूँ। वीडियो का टाइटल जो है, वीडियो का टाइटल है टॉप 10 लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया। इंडिया में टॉप 10 जो से लार्जेस्ट बैंक है वो आज हम देखेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल के आइकन को दबाओ ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 एंड स्टार्ट। टॉप 10 लार्जेस्ट बैंक्स इन इंडिया। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल टॉप 10 हिंदी की एक और जानकारी पूर्ण और रोचक वीडियो में आपका स्वागत है। भारत बैंकिंग के क्षेत्र में एक मजबूत देश है। फिल्म यहाँ इंडस्ट्री लोगों के के बारे लिए में प्राइवेट और पब्लिक दोनों प्रकार के बैंक मौजूद हैं। 2018 के आंकड़े में पाया गया है कि भारत में बैंकों की जमा राशि में इजाफा हुआ है और ये हमारे लिए अच्छी बात है। भारत में कई सारे बैंक मौजूद हैं, लेकिन आपके लिए निवेश और पैसे रखने के लिए सबसे बेहतर और भरोसेमंद बैंक कौन सा है, ये हम आपको बताएंगे। आप अपने पैसे जमा करने से पहले थोड़ा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि अब आप जानने वाले हैं भारत के 10 सबसे बड़े और भरोसेमंद बैंकों के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो हमारे नए दर्शक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं। 10 IDBI बैंक भारत के सबसे बड़े और भरोसेमंद बैंकों में से एक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी IDBI बैंक। इस बैंक को संसद के एक एक्ट के तहत जुलाई 1964 को स्थापित किया गया था। इस बैंक का हेडक्वार्टर भारत के मुंबई शहर में मौजूद है। IDBI बैंक की भारत में लगभग 1892 शाखाएं और 3000 ATM मौजूद हैं। IDBI बैंक कंज्यूमर बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग और कृषि लोन्स के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेटेस्ट आंकड़ों के आधार पर IDBI बैंक इस समय 30 खरब और 15 अरब रुपयों की मालिक है। IDBI बैंक ने पैसे के लेन देन को ऑनलाइन उपलब्ध करके भारत के डिजिटल इंडिया कैंपेन में भी एक महत्वपूर्ण योगदान किया है। 9 बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया भारत की एक जानी मानी सरकारी बैंक है। बैंक ऑफ इंडिया एक कमर्शियल बैंक है जिसकी स्थापना 1906 में की गई थी। बैंक ऑफ इंडिया भारत के सबसे पुराने बैंकों में से एक भी है। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही मौजूद है, लेकिन देश भर में इसकी कुल 5316 शाखाएं मौजूद हैं, जो इसकी सेवाएं देश के कई हिस्से में उपलब्ध करवाती हैं। इस बैंक की खासियत है इसका मुनाफा। बैंक ऑफ इंडिया का कुल मुनाफा लगभग 28 खरब 71 अरब रुपए है। ये आपके लिए कमर्शियल बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग और रिटेल बैंकिंग के क्षेत्र में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ये बैंक 2019 के आंकड़ों के अनुसार 65 खरब और 33 अरब की संपत्ति का मालिक है। एक्सिस बैंक। अगर हम ऐसे बैंक के बारे में बात करें जो प्राइवेट सेक्टर में सबसे भरोसेमंद और बड़े बैंकों में से है, तो वो है एक्सिस बैंक। इस बैंक को 1993 में स्थापित किया गया था और इसका हेडक्वार्टर गुजरात के अहमदाबाद शहर में मौजूद है। एक्सिस बैंक सबसे बड़े बैंकों में 8वें स्थान पर है और वहीं ये प्राइवेट बैंकों की सूची में 3रे स्थान पर है। इस बैंक की देश भर में 2200 शाखाएं हैं और 12000 से भी ज्यादा ATM। इसलिए आप देश के किसी भी कोने में रहते हो, आप इससे आसानी से जुड़ सकते हैं। एक्सिस बैंक 38 खरब और 76 अरब रुपयों की मालिक है और 40,000 से भी ज्यादा कर्मचारी इसमें काम करते हैं, तो आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। 7 कैनरा बैंक। कैनरा बैंक भारत की जानी मानी और बढ़ते बैंकों में से एक है। इसकी स्थापना अमेबा सुब्बा रावपाई द्वारा 1906 में बैंगलोर में की गई थी। कैनरा बैंक की भारत में 6310 शाखाएं, 8851 से भी ज्यादा ATM और 4467 केंद्रों से बनी विशाल श्रृंखला मौजूद है। कैनरा बैंक की ऑफिस भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देश जैसे दुबई, लंदन, हांगकांग और न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। 2020 तक ये सिंडिकेट बैंक के साथ जुड़कर भारत का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन सकता है। 2019 में कैनरा बैंक लगभग 1 नील 57 खरब रुपयों का मालिक है और इसका मुनाफा लगभग 1 खरब 7 अरब रुपए है, जो इसे भारत के सबसे बड़े बैंकों में से एक बनाता है। 6 HDFC बैंक। HDFC बैंक एक भारतीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा है जिसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। ये संपत्ति के आधार पर भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। 30 सितंबर 2019 के आंकड़ों के अनुसार HDFC बैंक में 1,11,000 से भी ज्यादा स्थायी कर्मचारी मौजूद हैं। इसे 2019 के दुनिया भर में सबसे अच्छी कंपनियों में 60वें पायदान पर रखा गया है। इस बैंक के देश भर में 5130 शाखाएं और 2727 शहरों में 13000 से भी ज्यादा ATM मौजूद हैं। HDFC बैंक ग्राहकों को फुटकर बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, ऑटो लोन और 2 व्हीलर लोन जैसी किफायती सेवाएं उपलब्ध कराता है।
HDFC बैंक को 2019 में ग्लोबल मैगजीन फाइनेंशियल एशिया द्वारा बहुत बेस्ट बड़े बैंक लेवल ऑफ के 2019 के हैं अवार्ड से ये, सम्मानित किया गया है। बहुत बड़े लेवल के बैंक 5. हैं। बैंक ऑफ वो बड़ौदा। भी बैंक ऑफ प्राइवेट बड़ौदा को 1906 में महाराजा सयाजी राव करोड़ों गायकवाड़ से तृतीय ऊपर, द्वारा स्थापित किया गया था। बैंक ऑफ बड़ौदा संपत्ति के आधार पर करोड़ों भारत से का ऊपर चौथा मुनाफा सबसे हो बड़ा तो बैंक है। अरबों से ऊपर, 2017 के तो आंकड़ों के फिर अनुसार सिक्योरिटी तो बैंक ज्यादा ऑफ होगी। बड़ौदा की भारत में 9,583 शाखाएं और 10,442 ATM मौजूद हैं। सरकार ने विजय बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को जोड़ने की घोषणा सितंबर में ही कर दी है, जिससे ये बैंक और भी बड़ा हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में 22 देशों में 8 करोड़ और 20 लाख से भी ज्यादा लोगों से जुड़ा हुआ है। ये लगभग एक नील 48 खरब का मालिक है, जो काफी अधिक है। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। 4. पंजाब नेशनल बैंक। भारत का चौथा सबसे बड़ा और भरोसेमंद बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक एक भारतीय बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा प्रदान करने वाला संस्था है। ये एक राज्य के द्वारा चलाई जाने वाली बैंक है जिसका बेस नई दिल्ली में मौजूद है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भारत के आयरन मैन यानी लाला लाजपत राय द्वारा 1894 में की गई थी और इसलिए ये भारत का सबसे पुराना और विशेष बैंकों में से एक है। ये बैंक आपको ऑफलाइन ही नहीं बल्कि ऑनलाइन बैंकिंग भी उपलब्ध कराता है। पंजाब नेशनल बैंक की 764 शहरों में 6,937 शाखाएं और 10,000 से भी ज्यादा ATM मौजूद हैं। इस बैंक की संपत्ति 78 खरब और 97 अरब रुपए है। नीरव मोदी घोटाले के बाद इस बैंक को अब कौन नहीं जानता। 3. ICICI बैंक। भारत के सबसे भरोसेमंद बैंकों में से है ICICI बैंक। ICICI बैंक सीमित एक बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर भारत के मुंबई शहर में मौजूद है। ICICI बैंक भारत के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंकों में से एक है। इस समय इस बैंक की कुल संपत्ति एक नील 23 अरब रुपए है, जो बाकी सभी बैंकों से अधिक है। देश भर में इस बैंक की 4500 से भी ज्यादा शाखाएं और 14,000 से भी ज्यादा ATM मौजूद हैं। अगर आप दुनिया के 10 सबसे बड़े बैंकों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उससे जुड़ी वीडियो भी उपलब्ध है, जिसे देखने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। 2. कॉर्पोरेशन बैंक। कॉर्पोरेशन बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंकिंग कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर भारत के मैंगलोर शहर में मौजूद है। फिलहाल भारत में इसकी 2600 से भी ज्यादा फुली ऑटोमेटेड CBS शाखाएं, 3,040 ATM और 4,724 से भी ज्यादा शाखा रहित यूनिट्स मौजूद हैं। जैसा कि इस बैंक के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इस बैंक का उपयोग लोगों द्वारा कम बल्कि बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा ज्यादा किया जाता है और शायद ही इसलिए ये बैंक 22 खरब 97 अरब रुपए का मालिक है। कॉर्पोरेशन बैंक की फायदेमंद सेवाएं और भरोसेमंद होने की वजह से ये बैंक भारत का सबसे बड़े बैंकों में गिना जाता है। इस बैंक को 2018 में बेस्ट MSME बैंक के अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। 1. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे बड़े बैंकों के बारे में। आप में से ज्यादातर लोग शायद इसी बैंक के बारे में सोच रहे होंगे, जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर हाँ तो बधाई हो, आप बिल्कुल सही हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही भारत का सबसे बड़ा बैंक है। और क्या आपको पता है इस बैंक में लगभग 3 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। इसका मतलब लगभग 20% बैंक कर्मचारी तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही काम करते हैं। इस बैंक की 17,000 शाखाएं और 27,000 ATM मौजूद हैं। मतलब आप देश में कहीं भी जाएं, ये बैंक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। इस बैंक की संपत्ति का तो कहना ही क्या, ये बैंक 2 नील 78 खरब रुपए की संपत्ति का मालिक है। SBI के 194 विदेशी ऑफिस मौजूद हैं जो इसे दुनिया भर में फैलाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी और वीडियो में सबसे रोचक बात कौन सी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इस जानकारी को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्त और संबंधियों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों वीडियो हमारी खत्म हो चुकी है। जैसा कि आपने देखा कि अरबों खरबों की बातें हो रही हैं। वैसे देखा जाए तो बैंक में तो पैसे ही होने चाहिए और कुछ होना भी चाहिए। सही है, अरब खरब की बातें हो रही हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि इंडिया के बैंक कौन कौन से हैं और इतबार के हिसाब से कौन कौन से बैंक हैं, और वीडियो बहुत ही शानदार थी। कह लें कि एक नॉलेज हासिल हो गया कि इंडिया में कौन कौन से टॉप 10 बैंक्स हैं और वो कैसे, उनकी संपत्ति कितनी है, संपत्ति करें या कितने पैसों के मालिक हैं वो, या वो प्राइवेट हैं या वो गवर्नमेंट हैं, कैसे बैंक्स हैं। तो उसमें थोड़ी सी हमने नॉलेज आपको भी दी और हमने भी हासिल की। और ऐसे ही हमारी वीडियोस देखते रहें और लाइक करते जाएं। और मुझे पता है आपने चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।